क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही राशि वाले दो व्यक्तियों का जीवन इतना अलग क्यों दिखाई देता है? किसी का करियर बहुत अच्छा होता है, किसी का संघर्ष अधिक होता है, किसी का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और किसी को बार-बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि राशि एक ही है, तो फिर यह अंतर क्यों? यही प्रश्न हमें जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण विषय तक ले जाता है और वह है लग्न। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लग्न क्या है, यह कैसे बनता है और वैदिक ज्योतिष में इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में आप स्वयं समझ जाएंगे कि अनुभवी ज्योतिषाचार्य किसी भी फलादेश से पहले लग्न को सबसे पहले क्यों देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं लग्न क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जन्म के समय जन्म स्थान से देखने पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है, उसी को लग्न कहा जाता है। यही राशि जन्म कुंडली के प्रथम भाव का निर्धारण करती है। फलित ज्योतिष में तनु भाव का विचार लग्न से किया जाता है और इसी आधार पर अन्य सभी भावों का क्रम निर्धारित होता है। इसी कारण फलित ज्योतिष में लग्न को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अब प्रश्न उठता है, पूर्वी क्षितिज पर राशि के उदित होने का अर्थ क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा खगोलीय आधार समझना होगा। घबराइए नहीं, मैं इसे बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है। इसी घूर्णन के कारण लगभग प्रत्येक 24 घंटे में 12 राशियां क्रमशः पूर्वी क्षितिज पर उदित होती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखिए, वास्तव में राशियां नहीं घूमती। पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमें ऐसा दिखाई देता है मानो राशियां पूर्व दिशा से उदित हो रही हो। जिस क्षण किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है, वही उसका लग्न कहलाती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सामान्यतः एक लग्न लगभग 2 घंटे के आसपास रहता है, किंतु यह अवधि स्थान, अक्षांश और ऋतु के अनुसार कुछ कम या अधिक हो सकती है। यही कारण है कि जन्म समय की शुद्धता वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। यदि लग्न इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर राशि का स्थान क्या है? क्या राशि महत्वपूर्ण नहीं है या फिर लग्न और राशि दोनों का अपना अपना महत्व है? इसी प्रश्न का उत्तर, यदि लग्न इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर राशि का महत्व क्या है? क्या केवल राशि देखकर किसी व्यक्ति का संपूर्ण भविष्य बताया जा सकता है? उत्तर है नहीं। वैदिक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति का फलादेश केवल राशि के आधार पर नहीं किया जाता। फलित ज्योतिष में चंद्र राशि से मुख्यतः मन, मानसिक प्रवृत्तियों और भावनात्मक पक्ष का विचार किया जाता है, जबकि लग्न से शरीर, व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य
तथा जीवन के विभिन्न भावों का विश्लेषण प्रारंभ होता है। इसी कारण समान चंद्र राशि वाले दो व्यक्तियों में भी जीवन की परिस्थितियों, व्यक्तित्व और अनुभवों में उल्लेखनीय भिन्नता दिखाई दे सकती है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वही अनुभवी ज्योतिषाचार्यों की कार्य पद्धति का महत्वपूर्ण आधार है। जब कोई विद्वान जन्म कुंडली का अध्ययन करता है तो वह केवल एक ग्रह, एक राशि या एक योग देखकर निष्कर्ष नहीं देता। वह लग्न, लग्नेश, 12 भाव, ग्रहों की स्थिति, दृष्टियां, युतियां, बल और दशाओं का समन्वित अध्ययन करता है। तभी शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार फलादेश किया जाता है। इसलिए केवल समाचार पत्र, मोबाइल ऐप या इंटरनेट पर उपलब्ध राशिफल को संपूर्ण व्यक्तिगत फलादेश नहीं माना जा सकता। अब एक व्यवहारिक बात समझिए। यदि जन्म समय कुछ मिनट भी गलत दर्ज हो तो लग्न और भावों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसी कारण जन्म समय की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि जन्म समय निश्चित न हो तो योग्य ज्योतिषाचार्य के मार्गदर्शन में उसका परीक्षण और आवश्यक होने पर समय संशोधन कराया जा सकता है। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। यदि लग्न इतना महत्वपूर्ण है तो क्या केवल लग्न जान लेना ही पर्याप्त है? उत्तर है नहीं, क्योंकि प्रत्येक लग्न का एक स्वामी ग्रह होता है, उसी को लग्नेश कहा जाता है। फलित ज्योतिष में लग्न के साथ साथ लग्नेश की स्थिति, उसका बल, उस पर पड़ने वाली दृष्टियां, उसकी युतियां और उसकी दशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं सबके समन्वित अध्ययन से फलादेश अधिक विश्वसनीय बनता है। अब तक हमने जाना लग्न क्या है, यह कैसे बनता है, इसका खगोलीय आधार क्या है, फलित ज्योतिष में इसका महत्व क्या है और केवल राशि के आधार पर संपूर्ण फलादेश करना क्यों पर्याप्त नहीं माना जाता। यदि आपने आज का यह सिद्धांत ठीक प्रकार से समझ लिया तो आपने वैदिक ज्योतिष की सबसे महत्वपूर्ण प्रथम सीढ़ी पार कर ली है। अगले वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे लग्नेश क्या है, उसका बल कैसे परखा जाता है और वह फलादेश में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप वैदिक ज्योतिष को शास्त्र सम्मत, सरल और प्रमाणिक रूप में जानना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ और पारिवारिक जनों के साथ साझा करें और कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य लिखें। मैं हूं पंडित मेधाशंकर पांडे। जय श्री राम।